नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज का सवाल ये है कि क्या LCA तेजस को राफेल जेट के अंदर बदला जा सकता है अगर सभी कुछ सही जाता है इंडियन और फ्रेंच टेक जायंट के बीच में, यानी दोनों देशों की कंपनीज के बीच में। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों DRDO को बहुत से सेटबैक का भी सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेके, जिसके अंदर इंडिया अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं है अपने इंडिजिनस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। और इसका अगर उदाहरण लें तो वो है फाइटर जेट इंजन, जिसके लिए टेक्नोलॉजी इंडिया को चाहिए और अभी कोई भी फॉरेन पार्टनर इंडिया के साथ डील में नहीं आया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसा रहने वाला है। अभी जो इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया ने कहा है कि DRDO ऑलरेडी नेगोशिएशन के अंदर है फ्रांस की सैफरन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ में। और दोस्तों अभी हमारी पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट के अंदर यह खुलासा हुआ था कि 36 राफेल फाइटर जेट के लिए जो $8.7 बिलियन की डील हुई थी, उसके अंदर ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत न ही डसोल्ट ने और न ही MBDA ने कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए करना था। और CAG की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO को यह क्लियर करना चाहिए कि वे सही दिशा के अंदर जा रहे हैं या नहीं, जैसा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहा है, और वे टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं या नहीं। और अभी दोस्तों इंडिया का चाइना के साथ में बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया को फॉरेन नेशन के ऊपर लेस डिपेंड होना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाइना ने खुद के लोकल इंडिजिनस कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है और तकरीबन सभी डिफेंस की चीजें वह खुद ही बनाता है। और इसी इनिशिएटिव के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अपना प्लान बनाया है एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने के लिए, जो लोकली बनाया जाएगा। इसके अंदर लोकली बना इंजन लगाया जाएगा और साथ ही होम डेवलप्ड वेपन सिस्टम भी लगे होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम इंजन के लिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन अभी हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि ये प्रोग्राम रुका नहीं है, बातचीत चल रही है, जल्द ही ये शुरू हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये ऑफसेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर डील हो जाती है तो ये ऑफसेट का हिस्सा हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि ऑफसेट के तहत फ्रांस को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर वह इंजन टेक्नोलॉजी के रूप में इन्वेस्टमेंट कर देता है या किसी और रूप में करता है तो हमने ऑफसेट डील के जरिए इन्वेस्टमेंट करवानी ही है, वो उसी के अंदर एडजस्ट भी हो सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कावेरी इंजन एक अलग प्रोजेक्ट है, कावेरी पूरी तरह से तैयार है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन उसे AMCA के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों कावेरी इंजन LCA तेजस के ऊपर लगाया जाएगा और जहां तक माना जा सकता है यह मीडियम वेट फाइटर के ऊपर ही लगाया जाएगा, जो तेजस का MK2 वर्जन होगा। तो अभी दोस्तों जो सूत्रों से खबर मिल रही है या जिस तरफ इशारा हो रहा है वो यही है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन अब कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए, और इसे ऑफसेट क्रेडिट के हिसाब से सेटल कर सकती है। और साथ ही HAL के साथ एक अलग से डील हो सकती है ताकि एक हाई एंड इंजन मैन्युफैक्चर किया जा सके। और दोस्तों पास्ट के अंदर भी सैफरन कंपनी हमारे कावेरी इंजन के ऊपर एक डिटेल स्टडी कर चुकी है, क्या इसके अंदर कमी है, क्या इसके ऊपर कॉस्ट आएगा, इन सारी की डिटेल वह ले चुकी है, क्योंकि इसने कुछ समय इसके ऊपर लगाया था। तो ऐसे में दोस्तों कावेरी इंजन को डेवलप करने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कावेरी इंजन डेवलप होता है तो वो दोस्तों M88 इंजन पर ही आधारित होगा। हालांकि उसका बहुत कुछ हमने डेवलप किया है, तो ये कह सकते हैं कि M88 से ये ज्यादा पावरफुल होगा। तो जब इस इंजन को, जो राफेल फाइटर जेट के इंजन से ज्यादा पावरफुल है, उसे LCA तेजस के अंदर लगाया जाएगा और बाकी के एवियोनिक्स और अदर चीजें हमने डेवलप कर ली हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप मान सकते हैं कि हमारा LCA तेजस राफेल से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, अपग्रेडेड हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।